दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के सामने क्या लेके आया हूं बच्चा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि क्या है, इतिहास की एक इतनी प्यारी श्रृंखला है जहां से देखिए समझने को हमारे जो पुराने समय की सभ्यता है वो भी जानने को मिलेगी, और साथ ही साथ क्या होगा, यहां से आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन भी क्या होते हैं, सर्वाधिक पूछे जाते हैं। मैं आपको इतने सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो कैसे हैं बच्चा आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शेखर यादव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आइए बेटा अपने टॉपिक पर। पहली बात तो यह है बेटा, आप लोगों को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता इसका क्या है बेटा, नाम है। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए सबसे पहली जो यहां पर बात सामने आती है वो ये आती है बेटा कि गुरुजी, मैंने कहा हाँ बेटा, तो इसका नामकरण यानी कि किस आधार पर इसका नामकरण किया गया है, यानी कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहा गया है बेटा, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो ये है बेटा, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो देश है भारत, ठीक है, कैसा देश है हमारा, बहुत ही प्यारा देश है भारत। और भारत देश की भूमि पर आपका एक सभ्यता विकसित हुई जिसको आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। देखिए आप लोगों को बता दूं कि इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रथम नगरीय सभ्यता। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। या इसके अलावा भी हम इसको वाणिज्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? तो वाणिज्य सभ्यता यानी कि ऐसी सभ्यता जहां पर क्या हो, व्यापार। ठीक है, वाणिज्य मतलब क्या होता है बच्चा, तो व्यापार होता है, और व्यापार वाली सभ्यता को क्या कहा गया, वाणिज्य सभ्यता कहा गया। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात की जाए सिंधु के नाम की, कि सिंधु नाम कैसे पड़ा, तो आपको पता है कि आपके कहां पर, तो आपके उत्तर पश्चिम में, कहां पर, उत्तर पश्चिम में, आपके भारत देश के उत्तर पश्चिम दिशा में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है मेरे बच्चा? सिंधु नदी बहती है गुरुजी। यहीं पर आपका क्या है, एक सभ्यता ने जन्म लिया। एक सभ्यता, देखिए सभ्यता क्या होता है बेटा, पहले तो इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, कि सभ्यता क्या होता है गुरुजी, आप तब से बोल रहे हो। तो सभ्य ऐसा स्थान, यानी कि सभ्य लोगों का, कैसा, सभ्य लोगों का रहने का, सभ्य लोगों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, सभ्यता कहलाता है। यानी कि जो सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ऐसी सभ्यता जहां पर क्या है, जो लोग सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में रह रहे थे, इस सभ्यता को हमने क्या नाम दिया बेटा, तो इस सभ्यता को हमने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। क्या नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। आई होप कि आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि गुरुजी ने हमें क्या किया, 3 नए नाम बता दिए। कौन सा? प्रथम नगरीय सभ्यता, वाणिज्य सभ्यता, और कैसे जो है सभ्यता को हमने डिस्क्राइब किया है कि वह स्थान, कौन सा स्थान बच्चा, तो सभ्य लोगों का स्थान, उसको क्या कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु नदी के क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्र में जहां पर लोगों ने क्या किया है, विकास किया है, उस स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब अन्य नामों पर इसके चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, देखिएगा हड़प्पा सभ्यता दरअसल में क्या है कि यह सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोजा गया प्रथम स्थल था। कौन सा स्थल था मेरे बच्चा? तो ये प्रथम स्थल था जिसको खोजा गया था। इस वजह से इसको क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है बेटा, कुछ लोग यानी कि कुछ इतिहासकार जो है वो इसका नाम और भी देते हैं प्यारे बच्चा, तो इसको क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं।
अब मोहनजोदड़ो की सभ्यता नाम कैसे पड़ा गुरुजी, जरा बताइएगा। तो मैं आपसे एक एक नाम बड़े प्यार से और डिटेल के साथ क्या कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। मोहनजोदड़ो बेटा जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा स्थल है। कैसा स्थल है? सबसे बड़ा व्यापारिक स्थल है। कैसा स्थल है मेरे बच्चा? तो मेरे साथ लीजिएगा इसका नाम, सबसे बड़ा व्यापारिक स्थल कौन सा है बेटा? तो इसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। प्यारे बच्चों क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो अगला नाम आएगा उसको हम कहते हैं सप्तसेंधव प्रदेश। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? तो इसको हम नाम देते हैं सप्तसेंधव प्रदेश। देखिए बेटा सप्तसेंधव प्रदेश क्या है तो जरा देख लीजिएगा। देखिए वह स्थान, सप्तसेंधव का मतलब क्या है? वह स्थान जहां एक साथ 7 जलधाराएं हों, यानी कि क्या हो? 7 जलधाराएं उपस्थित हों, ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है बेटा? सप्तसेंधव प्रदेश कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि पंजाब में आपकी कितनी स्थित हैं? 5 नदियां स्थित हैं। इसके अलावा आपकी सरस्वती, ठीक है, कौन सी नदी? सरस्वती नदी और आपकी सिंधु नदी मिला के क्या हो गई हैं? 7 नदियां जो है वो हो गई हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो कि 7 नदियों का क्षेत्र है उसे क्या कहा गया प्यारे बच्चा? सप्तसेंधव प्रदेश कहा गया। इसके अलावा इसका एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम है गुरुजी, जरा वो भी बताइए। तो इसको हम सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। देखिए बेटा सरस्वती सभ्यता इसको क्यों कहते हैं तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जो आपका एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। कौन सा नाम है बेटा? तो राजस्थान। यहां पर पहले सरस्वती नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती, जो कि अब की विलुप्त हो चुकी है। और आप लोगों को पता है कि राजस्थान से हमें क्या है? कई सारे स्थल देखने को मिलते हैं। इस वजह से इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? सरस्वती सभ्यता रखा गया। आई होप कि आपको इस सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नाम जो है वो क्या हो चुके होंगे? याद हो चुके होंगे बच्चा। ठीक है, हम आगे मूवमेंट करते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर जी जरा मुझे ये बताइएगा कि इसका जो है वो तिथि क्या है। सबसे ज़्यादा भ्रांतियां जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसमें है? तिथियों में। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग तो इसको 3600 3500 मानते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि आपके भारत देश में एक पद्धति यूज की जाती है जिसका नाम है बेटा कार्बन डेटिंग मेथड, यानी कि कार्बन डेटिंग पद्धति। इस पद्धति के आधार पर आपकी जो तिथि निकल के आती है बेटा वो निकल के आती है 2750 ईसा पूर्व से। कितनी? 2750 ईसा पूर्व से बेटा 1750 ईसा पूर्व तक। अब मुझे ये नहीं लगता है कि आप लोगों को ईसा पूर्व के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको पहले से बता चुका हूं बेटा। किसके बारे में? तो आपको बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व के बारे में बता चुका हूं। कार्बन डेटिंग में प्रयोग होने वाला कौन सा आइसोटॉप्स होता है गुरुजी, यानी कि कौन सा समस्थानिक है? तो मैं आपको बता दूं कि C14। कौन सा बेटा? C14 यानी कि C14 को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक डेटेड जो मेथड है वो हम इसको कहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की तो शुरुआत कैसे हुई गुरुजी, जरा ये बताइए। वो सॉरी थोड़ा सा और बैक चलते हैं तो हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि गुरुजी क्या इसके कोई भी समकालीन सभ्यता नहीं थी, यानी कि इसके समकालीन कोई सभ्यता नहीं रही। समकालीन क्या होता है बेटा? तो उसी समय, यानी कि जिस समय इंडस वैली सभ्यता थी उस समय दूसरे स्थानों पर चलने वाली सभ्यता को क्या कहते हैं? तो हम समकालीन सभ्यता कहते हैं। जिसमें पहली सभ्यता जो आती है उसको हम बेटा नाम देते हैं चीन की सभ्यता। क्या नाम देते हैं? चीन की सभ्यता नाम देते हैं।
और आप लोगों को पता होगा कि चीन की सभ्यता जो है वो किस नदी के तट पर है बेटा, तो इसको हम हुआंग को, कौन सी नदी बेटा, हुआंग को नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुआंग को नदी कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो सभ्यता थी हमारी बेटा, तो दूसरी सभ्यता को हम लोग कहते हैं मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है बेटा? तो मिस्र की सभ्यता है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है। जो मिस्र की सभ्यता है गुरुजी, ये कौन सी नदी के किनारे थी? तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये नील नदी के किनारे थी। कहां पर? नील नदी के तट पर। इसके अलावा और भी कोई है? तो हाँ बेटा, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो समझी जाती है, यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम कहते हैं सुमेरियन सभ्यता। क्या कहते हैं बेटा? सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सुमेरियन सभ्यता। और इसी सुमेरियन सभ्यता का बेटा एक और नाम है बच्चा, तो क्या नाम है गुरुजी? तो इसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है गुरुजी, ये किस नदी के तट पर है? तो ये आपका दजला, कौन सी बेटा? दजला एंड फरात। कौन सी नदियां हैं बेटा? तो ये दजला और फरात नदियों के किनारे जो है वो विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? सुमेरियन सभ्यता। और ऐसा माना जाता है कि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो है वो किन सभ्यताओं के साथ होता था? तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मिस्र की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के साथ होता था। ठीक है। किसके साथ होता था? सुमेरियन सभ्यता के साथ और आपकी मिस्र की सभ्यता के साथ। अब बात करते हैं गुरुजी, इसकी खोजने की शुरुआत कैसे समझी जाती है? यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता आप लोग पढ़ रहे हैं, इंडस वैली पढ़ रहे हैं, इसके जो अवशेष मिले हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई? तो देखिएगा बेटा, इंटरेस्टिंग मैं कहानी आपको बताने वाला हूं कि आपका वर्ष है 1826, 1826 ईस्वी की ये कहानी है। कब की है? 1826 ईस्वी की। इस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे बेटा? एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। ठीक है। एक अंग्रेज अधिकारी हुए जिनका नाम क्या है बेटा? ये तो इनका नाम है चार्ल्स, क्या नाम है बेटा? चार्ल्स मेसन। और ये एक अच्छे पदाधिकारी थे, यानी कि जिनकी तुलना आप अपने यहाँ के IAS IPS ऑफिसर से कर सकते हो। इन्होंने क्या किया गुरुजी? तो आपको बता दूं बेटा, देखिए आपको पता भी होगा कि आपके सिकंदर और पुरु का युद्ध अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में हुआ था। इसी चीज का अध्ययन कर रहे थे चार्ल्स मेसन जी। इनके मन में ये ख्याल आया, क्यों ना हम उस स्थान का जहां पर युद्ध हुआ उसका जायजा लिया जाए। तो ये उसका जायजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। कहां पर बेटा? अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते हैं तो इन्हें एक नई चीज दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ता है गुरुजी? तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब ये पहुंचते हैं तो इनको टीले दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? टीले दिखाई पड़ते हैं। और जिस चीज की सूचना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सूचना किसने दी थी? इसकी सूचना, ठीक है, इन्होंने किसे दी जाके? तो आपको पता होगा कि आपके भारत में एक संस्था थी जिसका नाम था पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे या जो हेड थे, उनका नाम था कनिंघम महोदय। तो इन्होंने ये सूचना किसे दी? कनिंघम महोदय को दी। ठीक है। ये सूचना किसे दी? आके कनिंघम महोदय को दी। और इस कनिंघम महोदय ने क्या किया? इनकी सूचना को नकार दिया। क्या कर दिया बच्चा? तो इनकी सूचना को नकार दिया। और इसके बाद क्या होता है तो देखिएगा आगे 1853 पर। आप लोगों को पता है कि 1853 में ऐसा क्या हुआ। देखिए 1853 में कनिंघम महोदय स्वयं, आप लोगों को यह पता होगा कि कनिंघम महोदय उसी स्थान पर पहुंचे। किस स्थान पर? जहां पर कभी चार्ल्स मेसन गए थे। और यहां से इन्हें क्या प्राप्त हुआ? तो यहां से इन्हें कुछ प्राप्त हुआ जिनसे इनके मन में संदेह जागा। और वो था क्या? तो 6 अक्षर
लिखित एक मुद्रा इन्हें प्राप्त हुई। क्या हुई? 6 अक्षर लिखित या अंकित एक मुद्रा यानी कि मोहर प्राप्त हुई, जिससे इनके मन में ये सवाल तो उठा कि यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन जो आलसी होता है वो आलसी रहता है, कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं करता है कि उसको हमें इतिहास में अच्छे से पढ़ने को मिले। ये भी आए, कुछ दिन बाद चले गए। अब इसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा, असली मजा तो वहाँ से आएगा। क्या शुरू होगा? तो बेटा समय आया आपका 1856। कौन सा आया? 1856 ईस्वी आया। यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कराची जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है और लाहौर, ये 2 शहर हैं पाकिस्तान के। यहाँ पर रेल की पटरियों को बिछाने का कार्य चल रहा था। किसका? तो रेल की पटरियाँ जो है वो यहाँ पर बच्चा बिछाई जा रही थी। क्या बिछाया जा रहा था? तो रेल की पटरियाँ। यहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थीं। कौन बिछा रहा था? तो आपको बता दें कि इसको बिछाने का काम था वो बर्टन बंधुओं का था। किसका था बच्चा? तो बर्टन बंधुओं का ये काम था। अब बर्टन बंधु थे कौन? तो बेटा बर्टन बंधु जो है, जिसमें ये 2 सगे भाई थे, जिसमें एक का नाम था रॉबर्ट बर्टन, ठीक है, क्या नाम था? रॉबर्ट बर्टन, और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। क्या नाम था बच्चा? विलियम बर्टन। ये 2 सगे भाई क्या कर रहे थे? इस स्थान पर पटरियां बिछा रहे। देखिए बच्चा, आप लोगों को अच्छे से पता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि रेल की जो पटरी होती है उसके बीच में कंकड़ पत्थर डाल दिए जाते हैं ताकि वो रेल की पटरी क्या है, इधर उधर खिसके ना। उसी काम को करने के लिए इन्हें प्राप्त हुआ क्या? सबसे पहले इन्होंने एक स्थल देखा, हड़प्पा। हालांकि अभी तक इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, और इन्होंने यहाँ पर पक्की ईंटें देखी। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या था? पक्की ईंटों के मकान बने थे। इन्होंने ईंटें देखी और ये कहाँ ले गए? उसको कराची या लाहौर ले गए, और इन्होंने क्या किया? उनसे आपका जो काम था रेल की पटरियों का उसको संभव बनाया। और इससे बताया जाता है कि हड़प्पा का अधिकांश भाग यानी कि 70 से 75% जो भाग था वो क्या हो चुका था? नष्ट हो गया था। ये तो कहानी शुरू हुई किसकी? हड़प्पा के स्थलों। अब थोड़ी सी चर्चा हम और आपसे किए लेते हैं कि ये वास्तविकता में था क्या। देखिए बेटा, ये आपके अफगानिस्तान कहाँ पर विकसित थी? तो आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसके अलावा आपका हिंदुस्तान यानी कि भारत। ये 3 जो देश हैं, यहां पर क्या थी? ये सभ्यता विकसित थी। कहां पर विकसित थी? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में विकसित थी। ठीक है बेटा, आपको बता दें कि भारत में जो काम हुआ आगे चल के ये बहुत बृहद रूप ले लिया। इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दिए देते हैं। जैसे यहाँ पर इसके क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्षेत्रफल है 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। कितना है बेटा? 660 वर्ग किलोमीटर। ये तो आपका इसका क्षेत्रफल हो गया। अगर इसकी आकृति की बात की जाए, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आकृति की बात की जाए बेटा, तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति। कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो यहाँ पर सत्ता किस प्रकार की थी? तो आपको बता दें बेटा, यहाँ पर सत्ता थी मात्र सत्तात्मक। कैसी सत्ता थी? तो मात्र सत्तात्मक थी। यानी कि यहाँ पर जो ग्रह यानी कि घर का मुखिया होती थी वो कौन होती थी? महिला होती थी। आज के ज़माने में जो कि पितृसत्तात्मक क्षेत्र है हमारा भारत देश, वहाँ पर उस समय क्या थी? माताओं की क्या थी स्थिति? देखिए, आप लोगों को भी अच्छा पता होगा। एक बात आप लोगों ने नाम सुने होंगे कुछ, जैसे कुंती पुत्र अर्जुन। ठीक है, क्या होता था? पहले के जो नाम होते थे वो उसमें पहले माँ का नाम लिया जाता था, फिर पुत्र का नाम लिया जाता था। उसको मात्र सत्तात्मक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सत्ता किस प्रकार से थी? मात्र सत्तात्मक। ये किसकी पूजा करते थे? क्या करते थे ये बेटा? तो ये किसकी पूजा करते थे? तो आपको बता दें कि ये मात्र देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मात्र देवी की पूजा करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये प्रकृति पूजक थे। क्या थे? प्रकृति पूजक।
यानी कि ये वृक्षों की भी पूजा करते थे। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो सिस्टम यहां पर हमें देखने को मिला। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, विराम देते हैं, और बाकी की जितनी भी क्लास हमारी रह गई है वो अगले आपको सेशन में मिलेगी। ठीक है, क्लास बहुत बड़ी ना हो जाए, आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेस के रूप में आपको जो है क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, मिलते हैं बच्चा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप देखते रहिए हमारा ये शो। ठीक है, ये वीडियो, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ये हमारी आपसे क्या है, आशा है। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट।